अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं के चलते अलग अलग पार्टियों के नेता विपक्षी गठबंधन के माध्यम से आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पटखनी देने के लिए एक मंच पर एकजुट होकर डटे हुए हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं इंडिया अलायंस की कि इंडिया अलायंस जो कि 28 उन घटक दलों को बनाकर मिलाया गया है जिनकी तरफ से कहीं ना कहीं आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में लड़े जाने वाले चुनाव में बीजेपी को पटखनी देने की रणनीति तैयार करना है। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन में वे तमाम घटक दल शामिल हैं जो अपनी अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि यानी कि अपने अपने क्षेत्र में काफ़ी मजबूत दबदबा रखते हैं। यहाँ पर बात कर ली जाए चाहे ममता बनर्जी हो या फिर अखिलेश यादव, नीतीश कुमार हो या लालू यादव, ये तमाम वो दिग्गज नेता हैं जो देश की राजनीति में अपनी एक अच्छी खासी गहरी छाप छोड़ चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। हमारे खास कार्यक्रम देश की हकीकत में आप सभी का स्वागत है। न्यूज़ रूम में इस वक्त मेरी मौजूदगी है और राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा 14 जनवरी से शुरू होने वाली है। आगामी करीब 70 दिनों में 14 जनवरी से शुरू होकर के मार्च 20 तक चलने वाली ये यात्रा क्या आगामी जो देश की राजनीति का भविष्य है उसको बदल देगी, क्या राजनीति की दिशा और दशा को बदल देगी? इसी पर जानने के लिए न्यूज़ रूम में तमाम हमारे सहयोगी मेरे साथ हैं। अमन जी, जिस तरीके से राहुल गांधी की ये यात्रा गुजरने वाली है, 14 जो है राज्य कवर किए जाएंगे, इनमें कम से कम 355 ऐसी सीटें आती हैं जो लोकसभा चुनाव में काफ़ी महत्वपूर्ण निर्णायक स्थिति में साबित होती हैं। तो क्या यहाँ पर जो ये घटक दल हैं इनको अपने इलाके में राहुल गांधी की इस यात्रा का सपोर्ट करना चाहिए या क्या सपोर्ट करते दिखाई देंगे? देखिए, बिल्कुल पहली बात तो यही है कि जितने भी दल हैं एक साथ वो आ जाएं एक साथ में, वही बड़ी बात है। क्योंकि आज 31 तारीख में हम बात कर रहे हैं और आज की डेडलाइन थी ममता बनर्जी की सीट शेयरिंग को लेकर। अब मेरे ख्याल में तो अभी तक कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है नहीं कि इसको लेकर कोई चीज़ तय कर ली गई हो। तो बहुत सारे अभी कह सकते हैं इसमें लूप होल हैं जिसकी वजह से ये कहा जा सकता है कि ये यात्रा मेरे ख्याल में कि जो भारत न्याय यात्रा के नाम से शुरू हो रही है राहुल गांधी के द्वारा, उसमें उन्हीं के दल के तमाम सारे जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा साथ उनका मेरे ख्याल में कि देते हुए नज़र नहीं आएंगे। क्योंकि हम बंगाल की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी सपा उनसे पहले ही खफा है। इसके अलावा अगर बात करें हम जो है नीतीश कुमार की स्थिति, वो कोई बहुत स्पष्ट नज़र नहीं आ रही। तो जो उनके साथ के लगातार होने की बात कर रहे थे वही अब उनसे चिटक कर दूर जा रहे हैं। और ये सबसे बड़ी मुश्किल चीज़ है कांग्रेस पार्टी के लिए कि जो उनके करीब होते हैं वो भी एन मौके पे या एन वक्त पे उनसे दूर हो जाते हैं। और ये लगातार बारंबार देखने को मिल रहा है। और राहुल गांधी के कांधों पर सिर्फ ये जिम्मेदारी डालकर कि आप जो है पैदल घूमिए पूरे देश के अंदर, मेरे ख्याल में कि कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल चेंज कांग्रेस के अंदर नहीं आने वाला है। और यही माना जा रहा था कि जब भारत जोड़ो यात्रा थी कि भाई अब इसके बाद जो इलेक्शन होंगे, चुनाव होंगे, उसमें कांग्रेस पार्टी सबका सफाया कर देगी। और आपने अंजाम देखा क्या हुआ कि बीजेपी ने पूरी तरह से कहानी बदल दी, पलट दी। तो ऐसे में ये कहना कि यात्रा निकाल कर अपने आप को बहुत जो है कि लोकप्रिय बना लेना या बहुत ज़्यादा अपने लिए वोट इकट्ठे कर लेना, मेरे ख्याल से कांग्रेस पार्टी की अभी गलतफहमी है। उनको ज़मीन पे अपने संगठन को मजबूत करना चाहिए। सिर्फ 70 दिन या 80 दिन जो है पैदल चलकर आप जो है वोटर्स को अपनी तरफ नहीं खींच सकते, बल्कि आपको ऐसी आइडियोलॉजी और ऐसे तमाम चीज़ों के ऊपर काम करना पड़ेगा जो लोगों को आपकी तरफ कनेक्ट कर सके। क्योंकि यात्राओं में तो लोग शामिल हो ही जाते हैं, हमने देखा भी कि तमाम सारे लोग यात्राओं में शामिल हुए, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट कांग्रेस पार्टी को इसका होता हुआ फिलहाल नज़र नहीं आ रहा। अब जबकि चूंकि ये यात्रा चुनावों से ठीक पहले हो रही है, तो अब कांग्रेस पार्टी इसमें क्या कुछ नया एक्सपेरिमेंट करती है, किस तरह से इस यात्रा को आगे बढ़ाती है, और जो उनके साथ के होने का दावा करने वाले जो दल हैं वो कितना उनका साथ देते हैं, मेरे ख्याल से सबकी निगाहें इसके ऊपर लगी होंगी। अब बिल्कुल ज़रूर जिस तरीके से जो घटक दल है वो किस तरीके से राहुल गांधी या फिर कांग्रेस पार्टी का सहयोग कर पाते हैं, साथ दे पाते हैं। अक्सर मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं, अक्सर जिस तरीके से इन तमाम घटक दलों में जो एक पीएम कैंडिडेट को लेकर आपसी जो है मतभेद देखने को मिल रहा है, कोई भी चेहरा अभी तक फाइनल नहीं हो पाया है। तो क्या ऐसे में भारत न्याय यात्रा सफल की जाएगी जबकि कांग्रेस पार्टी इन तमाम 355 सीटों पर काफ़ी कमज़ोर स्थिति में है?
देखिए दिनेश, दो चीज़ों का अपने यहाँ पर जिक्र किया कि 14 राज्यों से ये यात्रा होकर के गुजरने वाली है और 355 लोकसभा सीटें इन 14 राज्यों में आती हैं। और कांग्रेस की स्थिति अगर लोकसभा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ऐसी है कि 355 लोकसभा सीटों में वर्तमान में कांग्रेस के पास महज 15 सीटें हैं, जबकि बीजेपी के पास 240 सीटें, यानी आधे से भी बहुत ज़्यादा सीटें हैं। तो देखिए, आपने यहाँ पर जिस तरह से सवाल किया कि क्या भारत न्याय यात्रा के बाद एक ऐसा नाम निकल करके सामने आएगा जिसको लेकर लगातार इंडिया गठबंधन पर भी दबाव है, और सवाल है कि वो चेहरा कौन होगा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने प्रधानमंत्री पद के लिए यहाँ दावेदार इंडिया गठबंधन की तरफ से होगा। तो देखिए, यहाँ पर एक नाम की सहमति इसलिए नहीं बन पा रही है क्योंकि यहाँ पर कई ऐसे जो दिग्गज नेता है वो कहीं ना कहीं खुद को मानकर के बैठे हैं कि अन्य दलों को मेरे नाम का समर्थन करना चाहिए। ममता बनर्जी को अगर आप देखेंगे तो ये चीज़ कहनी गलत नहीं होगी कि ममता बनर्जी यहाँ पर अगर एक महिला नेत्री के तौर पर देखिए तो सबसे दिग्गज नेताओं में से एक है। अगर एक महिला चेहरे को उतारना है नरेंद्र मोदी के सामने प्रधानमंत्री पद के लिए तो ममता बनर्जी निश्चित रूप से आगे आती है। लेकिन उन्होंने यहाँ पर अब जो हालिया बैठक हुई थी उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे कर दिया। कांग्रेस चाहती है राहुल गांधी आगे हो, तो वहीं सपा के जो नेता है, सपा के जो कार्यकर्ता है वो अखिलेश यादव को आगे चाहते हैं यहाँ पर, और जेडीयू आरजेडी मिलकर नीतीश कुमार को आगे करना चाहती है। तो एक सहमति से एक नाम पर निकलना होगा जो जल्दी मुझे लगता है कि करते इंडिया गठबंधन शायद नजर आए। बिल्कुल, छोटी सी प्रतिक्रिया यहाँ पर नाजमीन से चाहूँगा, मेरे सहयोगी न्यूज़ रूम में बनी हुई है। नाजमीन, जिस तरीके से पूरा का पूरा मामला अब गहराता नजर आ रहा है, आम सहमति बनना मुश्किल हो रही है, तो क्या न्याय यात्रा को यहाँ से सफल किया जा सकता है? देखिए, न्याय यात्रा की बात करें तो वो अपनी यात्रा तो निकालेंगे, चाहे सफल रहे या ना रहे। अब देखिए, भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई थी तो वो इस इरादे से नहीं निकाली गई थी कि क्या ये सफल हो पाएगी, और सफल हो भी पाई थी। जिस राज्यों से राहुल गांधी गुजरते हुए नजर आए थे उनके साथ तमाम लोग जुड़ते हुए भी देखे गए थे, और जो ये पद यात्रा निकाली गई थी इससे साबित हो पाया था कि इसी वजह से राहुल गांधी का कद भी बढ़ा था और राहुल गांधी को लोग जानने भी लगे थे। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से राहुल गांधी की छवि को धूमिल करना चाहती थी, उस इरादे से तो लग ही रहा था कि कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व, राहुल गांधी का अस्तित्व कहीं ना कहीं खत्म हो गया। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा से एक बार फिर से राहुल गांधी अस्तित्व में आए, और यही वजह है कि दोबारा अब इसका नाम बदलते हुए जैसे कि भारत न्याय यात्रा रखी गई है। न्याय दिलाने के मकसद से राहुल गांधी अब इस यात्रा को शुरुआत फिर से करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, तो जिस तरीके से पूरी तमाम वो कोशिशें की जा रही हैं जिसके आधार पर 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और एक तरीके से कहें तो यहाँ पर एनडीए का किला ध्वस्त करने की तैयारी यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं। अबरार मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं। अबरार, जिस तरीके से आगामी दिनों में न्याय यात्रा निकलने वाली है, 10 हफ्ते से ज़्यादा वक्त लिया जाएगा, तो क्या ऐसे में जो घटक दल हैं उनको किस तरीके से सहयोग करना चाहिए कि आगामी 2000 चुनाव में बीजेपी को पटखनी दी जा सके? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्षी गोलबंदी जो है इस समय देखने को मिल रही है, और मुझे लगता है कि भारत न्याय यात्रा ये गठबंधन के लिहाज से ये यात्रा नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए है। तो भले ही इसमें पिछली बार हमने देखा था कि जिन जिन राज्यों से यात्रा निकली थी, ख़ास करके अगर महाराष्ट्र का जिक्र करूं तो वहाँ पर आदित्य ठाकरे इस यात्रा का हिस्सा बने थे, लेकिन इस बार जबकि बिहार से भी यात्रा होकर के गुजर रही है, तो बिहार वो राज्य है और बिहार में कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा इस वक्त जो नज़रें इसलिए भी टिकी है क्योंकि नीतीश कुमार जो है वो इंडिया गठबंधन के कर्ता धर्ता हैं, और जाहिर सी बात है कि उनका इस यात्रा में आना या लालू प्रसाद यादव का आना ये दरअसल तय करेगा कि विपक्ष की एकजुटता मात्र बैठकों में नज़र आती है या फिर आप कहें कि यहाँ पर जो है इस समय जो है इस यात्रा में भी देखने को मिलेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फ़िलहाल ये तय माना जा रहा है कि भारत न्याय यात्रा को लेकर के काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ है कि विपक्ष उससे मजबूत होगा, लेकिन देखना होगा कि जनता का कितना समर्थन मिलता है। चूँकि ये समय ऐसा है कि लोकसभा चुनाव जो है नज़दीक है, मार्च तक ये यात्रा चलेगी, तो जाहिर सी बात है कि इसको लेकर के कहीं ना कहीं नज़रें सभी की टिकी है कि आखिरकार बिहार और अन्य राज्य झारखंड में जब ये यात्रा पहुँचेगी तो हेमंत सोरेन क्या उनके साथ होंगे, पश्चिम बंगाल में क्या ममता बनर्जी उनके साथ होंगे। क्योंकि आप सोचिए कि अगर ये चेहरे उनके साथ होंगे तो इसका मतलब ये कि आप एक तरीके से कांग्रेस पार्टी को या राहुल गांधी को ये सहमति दे रहे हैं कि वो जो है पीएम पद के प्रबल दावेदार है। तो इस चीज़ को भी कहीं ना कहीं जहन में रखा जाएगा। आरजेडी और जेडीयू जो है इस पूरे मामले पर उतनी सहमत नज़र नहीं आती है। आरजेडी तो लगातार राहुल गांधी का समर्थन करती रही है, लेकिन जेडीयू में कई ऐसे चेहरे हैं जो है नीतीश कुमार के पीएम पद को लेकर के नारेबाजी है, और कई चीज़ें हमने जो है परसों तरसों जब दिल्ली में बैठक हो रही थी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, तो उस समय भी हमने देखा नीतीश कुमार के नाम के नारे लगाए जा
जा रहे थे। तो मुझे लगता है कि इस यात्रा में जब वो समर्थन देंगे तो दरअसल वो इस बात का भी समर्थन करेंगे कि राहुल गांधी एज अ पीएम कैंडिडेट जो है वो महागठबंधन की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से जो है चेहरा बनेंगे पीएम मोदी के खिलाफ। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अबरार ने यहाँ पर काफ़ी विस्तृत रूप से बताया कि इंडिया गठबंधन का चेहरा यहाँ पर राहुल गांधी को बनाया जाएगा और उसी आधार पर कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं इस जो पूरे कैंपेन को लीड करती नजर आ रही है और इसी के आधार पर कहीं ना कहीं वो जीत दर्ज करने का सपना देख रहे हैं। हमारे इस खास कार्यक्रम देश की हकीकत में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।